बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है सीबीएसई के थ्रू। कल संयम भारद्वाज जी जो हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है द हिंदू को। द हिंदू एक न्यूज़पेपर है जो कि बहुत ही जाना माना न्यूज़पेपर है और उनकी बातों पे आप विश्वास कर सकते हैं। तो जो इंटरव्यू था संयम भारद्वाज जी से, उसकी कुछ अंश हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूँगा कि सीबीएसई ने इस बैच के साथ इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर दिए हैं कि ऐसा लगता है कि ये बैच ना होकर एक्सपेरिमेंटल बैच हो गया है। आईसीएसई ने अपना रिजल्ट दे दिया है, जे&के बोर्ड ने अपना रिजल्ट दे दिया है, बाकी बोर्ड्स जो हैं अपना रिजल्ट बहुत जल्दी देने वाले हैं। एमपी बोर्ड ने तो अपने फाइनल एग्जाम्स की डेट शीट भी दे दी है। तो सब कुछ हो रहा है। एक सीबीएसई है जो अभी तक शांत बैठा हुआ है और कोई डेट नहीं दे रहा है। कल के इंटरव्यू में भी संयम भारद्वाज जी ने कहा था कि उनका सारा का सारा प्रोसेस पूरा हो गया है और कभी भी किसी भी क्षण रिजल्ट वो डिक्लेयर कर सकते हैं, पर वो टाइम नहीं बता रहे हैं, वो डेट नहीं बता रहे हैं, सिर्फ स्पेकुलेशंस चल रहे हैं। उन्हीं स्पेकुलेशंस के आधार पे अलग अलग यूट्यूबर्स आपको डेट्स दे रहे हैं, पर एज सच कोई भी डेट जो है सीबीएसई की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है। तो काफ़ी बच्चे तो ये कह रहे हैं जी मारो गोली रिजल्ट को, अब जब टर्म 2 हो जाएगा जब एक साथ कर देना। अभी भी कुछ बच्चे हैशटैग चला रहे हैं, एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि जी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाने चाहिए ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोविड केसेस। बच्चों, बीच में ये स्थिति थोड़ी बनी थी जब कोविड केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े थे, स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे, पर स्थिति इस बार कंट्रोल में आ गई है। कोविड जो ओमिक्रॉन है वो इतना ज़्यादा घातक सिद्ध नहीं हुआ है, तो स्कूल्स वापस से खुलने शुरू हो गए हैं। तो बच्चों, जो भी बच्चे इस इंतज़ार में बैठे थे कि शायद पेपर कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पेपर कैंसिल नहीं होंगे, पेपर अपने टाइम से होंगे। ऐसा संयम भारद्वाज जी ने भी कहा है कि पेपर विल हैपन इन मार्च एंड अप्रैल। जबकि बहुत सारे टीचर्स हैं, टीचर्स एसोसिएशन है जो कह रही है कि पेपर शुड हैपन इन अप्रैल, बिकॉज उससे पहले प्रैक्टिकल वर्क भी होना है, प्रैक्टिकल्स भी होने हैं, और टर्म 2 का सिलेबस ही बहुत बड़ा था एज़ कम्पेयर टू टर्म 1, क्योंकि टर्म 1 में ज़्यादा समय मिला था, टर्म 2 में कम समय मिला था। इसीलिए पेपर जो हैं वो अप्रैल में होने चाहिए। तो मार्च में हो या अप्रैल में, ये तो पक्का है कि पेपर होंगे। दूसरा, एज पर संयम भारद्वाज जी, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। अगेन ये बच्चों के लिए स्थिति थोड़ी ख़राब बनी हुई है। रीज़न क्या है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने टर्म 2 के ऊपर। बेटा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि फॉरगेट टर्म 1, टर्म 2 की तैयारी करो। कहीं इस एंजाइटी में कि टर्म 1 में क्या हुआ है, आपका टर्म 2 ना बिगड़ जाए। एक चीज़ और है जो संयम भारद्वाज जी ने बताया, जब उनसे पूछा गया कि वाई इट इज़ टेकिंग सच ए लॉन्ग टाइम, कि इतना समय क्यों लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि जी वो पूरी तरीके से श्योर होना चाह रहे हैं, क्योंकि ओएमआर शीट चेक हो रही हैं। सब बच्चों ने 5-5 सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हुए हैं। हर क्वेश्चन पेपर में करीब 35 से 40 क्वेश्चन हैं। तो ओएमआर शीट्स को जो चेक कर रहे हैं उसमें भी डबल चेक कर रहे हैं, क्योंकि बबल्स के साथ साथ आपने अपना जो आंसर है वो आपने लिखा भी है। अब मुझे समझ में नहीं आता ये सीबीएसई गधा मजदूरी क्यों करवा रहा है। शुरू में बच्चों से गधा मजदूरी करवाई, ओएमआर शीट भी भरवाई, बबल्स भी भरवाए और ब्लॉक्स भी भरवाए, और अब टीचर से करवा रहा है कि वो दोनों चीज़ों को चेक कर रहा है। ऑल दो जो भी है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक एक्सपेरिमेंटल बैच हो गया है। ओएमआर शीट अगर भरी जा रही थी तो दूसरी वाली आपने ऑप्शन क्यों दिया, और दूसरे वाला ऑप्शन था तो ओएमआर शीट क्यों दी। आईसीएसई बोर्ड ने ओएमआर शीट्स नहीं दी थी, उसके बावजूद उन्होंने रिजल्ट दे दिया। तो बच्चों, रिजल्ट का इंतजार मत करो, आप अपनी पढ़ाई में लगे रहो, क्योंकि अभी तक किसी भी सीबीएसई ऑफिशियल ने कोई भी डेट नहीं बताई है। पर आप ये मान के चलिए आपका रिजल्ट आएगा, और दूसरी बात ये मान के चलिए कि आपके टर्म 2 के पेपर होंगे, ये कैंसिल होने वाले नहीं हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई में लग जाइए। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।